नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायकाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है धातु। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि धातु कहते किसे हैं। देखिए, हम बहुत सारे वाक्य कहते हैं, जैसे वह चलता है, खाता है, पीता है, हंसता है। सह खादति, वदति, चलति, हसति, लिखति, प्रक्षालयति, पश्यति, शृणोति। ये सब क्या हैं? ये सभी क्रिया रूप हैं। इन क्रिया रूपों का जो मूल रूप है उसी को धातु कहा जाता है। धातु से ही संस्कृत में क्रिया रूपों का निर्माण किया जाता है। सामान्य रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत में सभी शब्दों का निर्माण, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों का निर्माण किसी न किसी धातु से हुआ है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पाठकः पाठम पठति। यहाँ पाठक पाठ को पढ़ता है। अब पाठक जो शब्द है इसमें एक मूल धातु है। कौन सी धातु है? पठ। किसको पढ़ता है? पाठ को पढ़ता है। तो पाठ शब्द बना है, वो कैसे बना है? उसमें भी एक मूल धातु है पठ। ये पठ धातु से बना है पाठ। और पठति, इसमें भी एक मूल धातु है। वो मूल धातु क्या है? पठ। तो पठ शब्द से ही, पठ धातु से ही पाठक शब्द बन गया, पाठ शब्द बन गया और पठति भी बन गया। इसी प्रकार अनंत पठन पाठन, अनंत शब्द बना सकते हैं आप पठ शब्द से, पठ धातु से। तो कहा जाता है सर्वम नाम च धातु जमाह। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वे सभी धातुओं से ही बने हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ, हृदय। हृदय शब्द को सुनकर हृदय से तात्पर्य क्या है? हार्ट, दिल। इसमें 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? ह्री, द, य। अब ह्री मतलब हरति, ह्री हरणे, हरण करता है, लेता है, हरति। द ददाति, देता है। य याति, संचरण करता है। इसमें इस शब्द में 3 धातुएं हैं। कौन कौन सी? ह्री, दा और या। ये इन तीनों धातुओं से मिलकर यह शब्द बना है हृदय। और देखिए कितना सुंदर है, कितनी सुंदर संरचना है। ये तीनों धातुएं मिलकर जो हृदय शब्द बना है, इन तीनों धातुओं से मिलकर वो हृदय के सारे फंक्शंस को बतला देता है। वो क्या करता है? हरण करता है, देता है और याति, संचरण करवाता है संपूर्ण शरीर में। किसका? रक्त का। तो हृदय। आपने सुना होगा नेत्र शब्द, आप नेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। नेत्र शब्द से क्या तात्पर्य होता है? इसमें देखिए धातु है नी। नी धातु मतलब लेकर जाना। तो ये नेत्र क्या करते हैं? आपको डायरेक्शंस दिखाते हैं, लेकर जाते हैं। आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आपको कोई रास्ता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो नी नयति, नेत्र। नेता शब्द सुना होगा, उसमें भी नी धातु है। वहाँ नेता क्या करता है? संपूर्ण समूह का जो नेतृत्व करता है, को जो आगे लेकर जाता है, वो नेता। अभिनेता शब्द सुना होगा, जो पूरे कथा को, पूरी जो संपूर्ण कथा है, जो स्टोरी है, उसको आगे लेकर जाता है, अभिनेता। पंकज शब्द सुना होगा आपने, उससे क्या तात्पर्य है? पंके जायते इति, पंक अर्थात कीचड़। कीचड़ में जो जन्म लेता है, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, वो है पंकज। देखिए सारे शब्दों में धातु है। जितने भी संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनमें कोई ना कोई धातु आपको अवश्य मिलेगी। पादप शब्द सुना होगा। पादप मतलब पौधा। और क्या कहा जाता है? पादेन पिबति या पादै पिबति इति पादपः। अर्थात पाद मतलब पैर, पैर मतलब मूल, मूल मतलब जड़। जो जड़ से पिबती पीता है,
वही कौन है? पादप। तो पादैः पिबति इति पादपः। पत्रम, पत्रम शब्द सुना होगा। पत्रम से क्या तात्पर्य है? तो वृक्ष पर पत्र होते हैं, पत्ते होते हैं। तो पत्ते क्या करते हैं? पतंती, गिरते हैं। तो जो गिरते हैं वो पत्ते हैं। पत्रम, पत धातु है इसमें। तो हृदय, उसमें ह्री दा और या धातु। नेत्र, उसमें नी धातु। नेता, नी धातु। अभिनेता, नी धातु। पंकज, जन, पंके जायते ती, जन धातु है। पादपः, पादैः पिबति इति पा धातु। पत्रम, पत, गिरता है। तो संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उन सभी के मूल में क्या है? कोई ना कोई धातु। इन धातुओं से ही ये शब्द बने हैं। यहाँ हमें अब ध्यान रखना चाहिए क्या? कि हम किसी भी वाक्य में मूल धातु का प्रयोग नहीं कर सकते। आप सोचिए कि मूल धातु है लिख, तो चलिए मैं वाक्य में लिख का प्रयोग कर देता हूँ। नहीं, आपको उस लिख में, उस धातु में कुछ प्रत्यय जोड़ने होंगे, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने उसमें किसी प्रत्यय को नहीं जोड़ा तो आप साक्षात लिख धातु, पठ धातु या किसी भी मूल धातु का साक्षात वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, विभिन्न अर्थों को बतलाने के लिए विभिन्न धातुएं हैं। तो संस्कृत में कितनी धातुएं हैं? संस्कृत भाषा में लगभग 2000 धातुएं हैं। अब क्योंकि 2000 धातुएं हैं अर्थात धातुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो ये स्वाभाविक है कि इन धातुओं से बनने वाले जो क्रिया रूप हैं उनकी भी संख्या बहुत अधिक होगी। ये क्रिया रूप कैसे बनते हैं? धातु हो गई, उसमें आपने प्रत्यय जोड़े, प्रत्यय जोड़ने पर जैसे पठती, पठती, लिखती, हसती, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे एक धातु से आप कितने सारे क्रिया रूप बना सकते हैं? तो 2000 धातुओं से तो बहुत सारे क्रिया रूप बनेंगे। और क्या जितने क्रिया रूप होते हैं उन सबकी संरचना एक जैसी है या इनमें कुछ कुछ भिन्नता है? क्या हर जगह पठती ही बनता है? पठती, लिखती, हसती, वदती। पठामी भी तो बनता है, लिखामी भी तो बनता है, हसामी भी तो बनता है, और भी बहुत सारे। चोरयति बनता है, तुदती बनता है, करोति, क्री धातु है, करोति बन जाता है, क्री धातु करोति, पठ पठती, चल हस चलती, तुद तुदती, दिव दीव्यति, शक शक्नोति। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हमको कहीं कहीं कुछ कुछ भेद दिखाई देगा कि कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ ऐड हो रहा है छोटा सा। तो इन क्रिया रूपों में जो संरचना की भिन्नता है, इस भिन्नता के कारण इन सारी धातुओं को 10 भागों में विभाजित कर दिया गया है। क्या है कि बहुत सारी धातुएं हैं, सभी के रूप एक जैसे नहीं बनते, कुछ के इस तरीके से बनते हैं, कुछ के अलग प्रकार से, कुछ के अलग प्रकार से, कुछ के अलग प्रकार से। तो क्या किया, जो एक जैसी दिखने वाली धातुएं हैं जिनके रूप एक जैसे चल रहे हैं उनको एक गण में डाल दिया, एक भाग में डाल दिया। जो ठीक दूसरी प्रकार की धातु वो एक जैसी चल रही तो उनको अलग डाल दिया। तीसरा गण बना दिया क्योंकि वो एक जैसी चल रही थी, चौथा गण बना दिया क्योंकि वो एक जैसी चल रही थी। तो इस प्रकार 10 विभाग किए गए। इन विभागों को ही संस्कृत में गण कहा जाता है। अब वो गण कौन कौन से हैं, वो 10 गण कौन से हैं जानते हैं। सबसे पहला गण है भ्वादि गण। कौन सा? भ्वादि गण। अब ये भ्वादि क्या होता है? देखिए, भू है आदि में जिसके,
भू है आदि में जिसके, आदि मतलब प्रारंभ, तो भू धातु है प्रारंभ में जिसके, ऐसा वो गण, कौन सा गण है? भ्वादि गण। भू है आदि में जिसके। तो यहां पर क्या किया गया है, इन गणों के जो नाम रखे गए हैं वो इस गण में जो सबसे पहली धातु है उसके आधार पर रखे गए हैं इन गणों के नाम। जैसे भुआदि गण, इसमें सबसे पहली धातु का नाम क्या है? भू, तो भू ही सबसे प्रारंभ में है तो भुआदि गण, यानी इसकी सारी, इस गण में जितनी भी धातुएं होंगी वो किसके समान चलेंगी? भू के, भू धातु के समान। जैसे भू धातु के रूप चलते हैं, जैसे भू धातु के क्रिया रूप चलते हैं, धातु रूप चलते हैं, उसी प्रकार इसमें जितनी भी धातुएं आएंगी वो इसी प्रकार चलेंगी। इसमें कुल कितनी धातुएं हैं? 1114 धातुएं इसमें कुल लगभग मानी जाती हैं। अब इसके बाद कौन सा गण आता है? इसके बाद है अदादि गण। अत है आदि में जिसके, यानी इस गण के प्रारंभ में कौन सी धातु आती है? अत। उसका रूप कैसे चलता है? अत्ति। जिसे इस गण में एक और धातु है, अस धातु भी आती है। अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। तो अदादि गण, अद धातु है प्रारंभ में जिसके, अद धातु है पहली धातु, अद धातु है जिस गण में, उस गण का नाम है अदादि गण। और इसमें कुल 71 धातुएं हैं। इसके बाद आता है जुहोत्यादि गण। हु धातु है आदि में जिसके, हु धातु, इसके रूप चलते हैं जुहोती। तो जुहोत्यादि हु धातु है आदि में जिसके। भू धातु, भू धातु का अर्थ क्या होता है? भू धातु से तात्पर्य है होना, भवति, भवति, भवतः, भवन्ति, होता है, दो होते हैं, सब होते हैं। अदादि गण, अद धातु का मतलब क्या है? खाना, भक्षणे, अदभक्षणे, भक्षण के अर्थ में है। और जुहोत्यादि, हु धातु है आदि में जिसके, यज्ञ हवन करने के अर्थ में हु धातु का प्रयोग किया जाता है। इसी गण में एक और धातु है जो आपने जरूर इसको सुना होगा, दा धातु। दा धातु मतलब देना, दादाने, ददाती, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। और इसमें कुल 24 धातुएं हैं इस गण में, जुहोत्यादि गण में। अब जुहोत्यादि गण के बाद हमारा अगला गण है दिवादि गण। इसके दिव है, दिव धातु है आदि में जिसके। इस गण का, दिवादि गण के प्रारंभ में कौन सी धातु है? दिव। इसके रूप चलते हैं दीव्यति। इसमें कुल 140 धातुएं हैं। दिव का मतलब क्या होता है? खेलना। इसमें नश धातु भी आती है, नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ, नश्यामि, नश्यावः, नश्यामः। अब है अगला गण स्वादि गण। सु धातु है आदि में जिसके, प्रारंभ में जिसके। इस गण की जो सबसे पहली धातु है उसका नाम है सु। सु मतलब स्नान करना। तो सुनोति। इसी गण में शक धातु भी आती है, तो उसके रूप कैसे चलते हैं? शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। शक्नोमि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। शक्नुमः हम सब कर सकते हैं। तो स्वादि गण, इसमें कुल 35 धातुएं हैं। अब आगे है, इसके बाद आता है तुदादि गण। तुद धातु है आदि में जिसके, तुद धातु है प्रारंभ में जिसके। तुद ही इस गण की सबसे पहली धातु है। तो इस गण में जितनी भी धातुएं होंगी वो तुद के समान चलेंगी। तुदति, तुदतः, तुदंती। तुद का मतलब क्या होता है? पीड़ा देना। इसमें कुल 156 धातुएं हैं। और
जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो इसी 156 धातुओं में से एक धातु है क्षिप। क्षिप मतलब फेंकना। क्षिप, क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपंती, वे सब फेंकते हैं। क्षिपसि तुम फेंकते हो, क्षिपथः तुम दोनों फेंकते हो, क्षिपथ तुम सब फेंकते हो, क्षिपामि मैं फेंकती हूँ, क्षिपावह हम दोनों फेंकते हैं, क्षिपामः हम सब फेंकते हैं। अब इसके बाद है रुधाधिगण। रुध धातु है शुरुआत में जिसके, प्रारंभ में जिसके, तो इस गण की सारी धातुएं जो हैं वो रुध धातु के समान चलेंगी। रुणद्धि इसका रूप बनता है। कितनी धातुएं हैं इस गण में? 25 धातुएं हैं। रुध से तात्पर्य क्या होता है? रोकना। इसके बाद है तनादिगण। तन धातु है आदि में जिसके, तो इसके रूप कैसे चलते? तनोति। इसी गण में क्री धातु भी आती है। इस गण में कुल 10 धातुएं हैं। क्री के रूप कैसे चलते हैं? आपने करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि मैं करता हूं, मैं करती हूं, कुर्वः कुर्मः। तो आप करोति को याद कर लीजिए या तनोति को याद कर लीजिए। सारी इस गण में जितनी 10 धातुएं सब एक समान ही चलेंगी। इसके बाद आता है क्रियादिगण। क्रियादिगण जो है इस गण की जो सबसे पहली धातु है वह है क्री। क्रीणाति, क्री का मतलब होता है खरीदना, तो क्रीणाति, क्रीणीतः, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। इसमें कुल 61 धातुएं हैं। प्रीणाति, प्रीणीतः, प्रेम करता है, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो क्री धातु है प्रारंभ में जिसके, उसे कहते हैं क्रियादिगण। इसमें जो 61 धातुएं हैं वे सारी, यहाँ पे जितनी भी धातुएं वे सारी की सारी क्री धातु के अनुसार जो रूप चलते हैं उसी के अनुसार इसमें सारे रूप चलेंगे। और अंतिम 10वां जो गण है उसका नाम है चुरादिगण। चुरादिगण से तात्पर्य क्या है? चुर है आदि में जिसके, चुर है प्रारंभ में जिसके, ऐसा गण जिसकी शुरुआत में कौन सी धातु है? चुर, वो चुरादिगण। इसके रूप कैसे चलते हैं? चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। इसमें कुल 411 धातुएं हैं। तो ये हमारे 10 गण हैं। कौन कौन से? भुआदिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो सभी जो धातुएं हैं वो 2000, लगभग जो 2000 धातुएं हैं वो इन गणों में विभक्त की गई हैं अपनी संरचना के आधार पर। जिसकी जैसी संरचना है, भू जैसे चलेंगे तो सारी भुआदिगण में, चुर जैसे चलेंगे तो चुरादिगण में, इसी प्रकार। तो इन 10 गणों में विभिन्न धातुओं के रूपों में भिन्नताएं दिखलाई देती हैं, इसलिए इनके अलग अलग प्रकार के प्रयोग के आधार पर इन धातुओं को 3 प्रकार से भी विभाजित किया गया है। प्रत्येक गण में आपको परस्मैपदी धातुएं भी मिलेंगी, आत्मनेपदी धातुएं भी मिलेंगी और उभयपदी धातुएं भी मिलेंगी। अब प्रश्न उठता है, ये परस्मैपदी धातुएं कौन सी होती हैं, ये आत्मनेपदी धातुएं कौन सी होती हैं और उभयपदी धातुएं कौन सी होती हैं? देखिए, जो ये सभी क्रिया रूप हैं, इनके आपको अंतिम वर्ण को यदि ध्यान से देखेंगे, जैसे कुछ के अंत में होगा ती तह अंति, पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, ती तह अंति के जैसा यदि आता है तो वो परस्मैपदी धातुएं हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसे आता है ते एते अन्ते, लभते लभेते लभन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, वन्दते वन्देते वन्दन्ते,
तो जो ऐसे ते, एते, अंते जिन धातुओं के अंत में आता है, आत्मनेपदी धातु कहलाई जाती है। और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो परस्मैपदी भी होती हैं और आत्मनेपदी भी होती हैं, जैसे यज। यज जब आप धातु देखेंगे तो उसके यजति भी रूप चलेंगे, यजति, यजतः, यजंती, और यजते, यजेते, यजन्ते। ऐसी धातु को उभय, उभय मतलब दोनों, जो दोनों में चले, परस्मयी पद भी चले और आत्मनेपद में भी जिसके रूप चले, उसे उभयपदी धातु कहा जाता है। तो आपने यहाँ क्या जाना? आपने यहाँ देखा कि 10 लगभग संस्कृत में 2000 धातुएं हैं। इन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। क्यों किया गया है? उनकी संरचना के आधार पर। और जितनी भी ये सभी गण हैं, इन सभी गणों में आपको 3 प्रकार की धातुएं मिलेंगी, या तो वो परस्मैपदी होंगी, या आत्मनेपदी होंगी, या उभयपदी। परस्मैपदी की पहचान क्या है? ती, तह, अंती, सी, थह, थ, मी, वह, मह। और आत्मनेपद की, जैसे आत्मनेपद का जैसे आप जरूर बोलते होंगे, वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे, वंदे मातरम। जब आप ये कहते हैं वहाँ वंदे मातरम से तात्पर्य क्या है? मातरम आप शब्द रूप कर चुके हैं। कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है? माता को वंदे, माता की वंदना करता हूं, तो वंदे मातरम। तो आपको इनको ध्यान से देखना होगा, और ध्यान से देखकर आप इनके रूपों को जान सकते हैं कि ये परस्मयी पद हैं, आत्मनेपद हैं, या फिर परस्मयी पद और आत्मनेपद यदि दोनों हैं तो उभयपदी कहलाएंगी। अगर आपको इनके प्रक्रिया को जानना है कि हम कहाँ से पता लगाएं कि कौन सी धातु का क्या अर्थ है, कौन सी धातु कौन परस्मयी पद है या आत्मनेपद है, इसके रूप कैसे चलते हैं, ये कौन से गण की धातु है, हम ये कैसे पता लगाएं, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ, www.ashtadhyayi.com। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे कि सारी धातुएं आपको मिल जाएंगी, सारी धातुओं के सारे रूप आपको मिल जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। अंत में मैं आपको बतलाना चाहूँगी, प्रत्येक धातु का अपना एक अर्थ होता है, और धातु जो है वो अलग अलग अर्थों को देती है। जैसे पठति, पढ़ रहा है, अपठत, पढ़ चुका है, पढ़ रहा था, पठिष्यति, पढ़ेगा, पठेत, वह पढ़े, पठतु, पढ़ो। तो ये अलग अलग एक ही धातु है, अलग अलग भावों को व्यक्त कर रही है। तो अर्थात ये जो धातुएं होती हैं ये विविध कालों को भी व्यक्त करती हैं, विविध अर्थों को भी व्यक्त करती हैं। तो इन विविध कालों, विविध अर्थों को व्यक्त करने के लिए इन 10 लकार निर्मित हुए हैं। तो हम उन 10 लकारों पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।